कल मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक। मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री की दावेदारी पर दंगल। कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी सबसे आगे। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, मुंबई की बैठक में सबसे बड़ा फैसला होगा, एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी के नेता जफर इस्लाम ने आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए कहा कि देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनेगी। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा, अखिलेश यादव में है पीएम बनने की योग्यता। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लालू यादव ने कहा, आने वाले समय के लिए करनी होगी पुख्ता तैयारी। बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में वर्चुअली जुड़े जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्देश। पीएम के चेहरे को लेकर बोले संजय राउत, पीएम मोदी के खिलाफ जनता के पास होंगे 10 विकल्प। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, मैं आधिकारिक तौर पर कह रही हूं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने मायावती और ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, ये दोनों पार्टियां मधुर संगीत के बीच बेसुरे राग की तरह हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी की कटौती, 23 की जगह अब सिर्फ 11 छुट्टी मिलेगी। रक्षाबंधन के दिन भी चलेगी कक्षाएं। बिहार में छुट्टी कम करने पर राजनीति गर्म। नीतीश सरकार पर बीजेपी नेताओं का चौतरफा वार। बच्चों की छुट्टियों में हुई कटौती पर नीतीश की पार्टी हुई नरम। कहा, सरकार के संज्ञान में आने पर फिर करेंगे विचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, एलपीजी के दाम कम होने का क्रेडिट विपक्ष ले रहा है, ये उनकी गलतफहमी है। ममता, नीतीश, केजरीवाल संभालें अपना राज्य। कर्नाटक में लॉन्च हुई महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने वाली गृह लक्ष्मी योजना। राहुल बोले, कांग्रेस पूरा करती है वादा। कर्नाटक के मैसूर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, सिर्फ उद्योगपति मित्रों के लाए काम करती है मोदी सरकार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला। कहा, मनीष सिसोदिया जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो निकले कट्टर बेईमान। गौरव भाटिया ने राहुल के चीन वाले बयान पर भी दिया जवाब। कहा, राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसे बयान देते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए जारी किया नोटिस। इसमें सेंट्रल दिल्ली की एक मस्जिद भी शामिल। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अब पीएम को मन की नहीं जन की बात करने की जरूरत है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम होने पर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, यह बड़ी लूट और छोटी छूट है। एमपी के सीएम शिवराज ने बहनों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कहा, प्यारी बहनों, आपके विकास के लिए दिन रात काम करता रहूंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी टनकपुर में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में पहुंचे। वहां मौजूद बहनों से बंधवाई राखी। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने सुरक्षा कर्मियों को बांधी राखी। सभी को मिठाई भी बांटी। रोवर पर ज्ञान ने भेजी लैंडर विक्रम की तस्वीर। विक्रम और लैंडिंग स्पॉट को साफ साफ देखा जा सकता है। रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे से खींची गई है फोटो। आज सुबह 7:35 पर ली गई है तस्वीर। सूर्य की तरफ भेजने के लिए इसरो का आदित्य मिशन लॉन्च को तैयार। श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब में की गई तोड़फोड़। 6 साल पहले लगाई पट्टिका को तोड़ा गया। 3 दिन में देना होगा शिक्षकों को जवाब। हरियाणा के नूंह में नशा मुक्ति के लिए पंचायत का आयोजन। प्रशासन की मौजूदगी में कमेटी गठित। सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए उठाया गया कदम। यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया ने तलाक के मामले में पत्नी के आरोपों को नकारा। कहा, परिवार से झगड़ती थी रानी। देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के मेडिकल कॉलेज पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी। मौके पर पुलिस बल तैनात। फिल्म जवान की रिलीज से पहले शाहरुख खान ने जम्मू में किए मां वैष्णो देवी के दर्शन। आंध्र प्रदेश में स्कूली छात्रों ने रक्षाबंधन के मौके पर बनाया ह्यूमन चेन। राखी के शेप में बनाई चेन। सीएम जगन मोहन रेड्डी को शुभकामनाएं भी दी। रक्षाबंधन के मौके पर मुंबई में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की तस्वीर पर बांधी राखी। एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने पर खुशी जताई। जम्मू में भारत पाक सीमा पर तैनात जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाया राखी का त्योहार। छात्राओं ने बांधी राखी। दिल्ली में पीएम मोदी ने बच्चों से राखी बंधवाई। बच्चों में चंद्रयान को लेकर दिखा उत्साह। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एलपीजी के दाम कम होने पर महिलाओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। महबूबा मुफ्ती बोली, जब तक कश्मीरी पंडित यहां आकर नहीं बसेंगे तब तक उनकी तकलीफ कम नहीं होगी। उनके बिना कश्मीर अधूरा है। भुवनेश्वर में लुटेरों का कारनामा। फर्जी सीबीआई छापा मारकर लूटे 2 करोड़ रुपए, 5 गिरफ्तार। बाराबंकी में सीएम योगी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश। वकील मोनू चौधरी की चैम्बर के अंदर ही गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में दिखे गाजियाबाद तहसील में वकील की हत्या करने वाले हत्यारे। जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में वकीलों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा के गनर को पीटा। कलेक्ट्रेट में जबरन बंद कराए सभी ऑफिस। लाठीचार्ज के बाद हापुड़ कचहरी में वकीलों ने लगाई पुलिस की एंट्री पर रोक।
जजों के सुरक्षा कर्मी भी निकाले गए बाहर। अमेठी में दो पक्षों के बीच समझौता कराने गए ग्राम प्रधान के पति की हुई हत्या। यूपी के शामली में ईंट भट्टे की खदान में मिले दो मासूम बच्चों के शव, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अमेजॉन के सीनियर मैनेजर हरप्रीत की गोली मारकर हत्या, मैनेजर का भाई और दोस्त घायल। पटना में दिन दहाड़े दवा व्यवसायी गोरख कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के गया में स्मार्ट क्लास के दौरान स्क्रीन पर चला भोजपुरी गाने का डांस वीडियो। यूपी के बांदा में नदी किनारे लगे मेले को देखने गए 5 बच्चे नदी में डूबे, 4 बच्चों की मौत, 1 लापता।